हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, कई बार आम जिंदगी में जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं अपनी भाषा में, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं जैसे आपने किसी की तरफ इशारा किया अपने दोस्तों में या फैमिली में और कहा कि ये तो हमेशा सुपरस्टार बनने के सपने देखता रहता है, या मैं तो यार तुमसे मिलने के सपने देखता रहता हूँ, या मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के सपने देख रहा था या देखता हूं। इस तरह की जो सेंटेंसेस गाइस हम सोचते हैं हिंदी में या अपनी भाषा में जब बोलते हैं, तो इसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? तो आज का हमारा थीम है सपने देखना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम ऑफ। तो आइए स्ट्रक्चर समझाता हूं फ्रेंड्स। गाइस, सेंटेंस है कि मैं हमेशा एक नया बिजनेस शुरू करने के सपने देखता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि आपको शुरुआत सेंटेंस की करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मैं हमेशा बताता हूं, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों ना हो, या इधर आई, वी, यू, दे, प्लूरल क्यों ना हो, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको देखना है कि कौन से टेंस में है। आप जो सेंटेंस सोच रहे हो वो किस टेंस में है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने के सपने देख रहा हूं, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसा टेंस होगा उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा आपको वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर मैं सपने देख रहा हूं तो मैं मतलब आई, और आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद गाइस आपको ये भी देखना है कि अगर कोई ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, जैसे मैं बोलूं कि यार मैं हमेशा सपने देखता हूं, तो देखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें ना तो एम लगता है, इज, आर कुछ लगता ही नहीं, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जहां हेल्पिंग वर्ब चाहिए वहीं लगाइए, जहां नहीं चाहिए वहां मत लगाइए। उसके बाद आपको यूज करना है ड्रीम ऑफ। जी हां दोस्तों, ड्रीम ऑफ, यही आज हमारा थीम है, ड्रीम ऑफ। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ ड्रीम ऑफ, और ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ड्रीम्स ऑफ। मैं फिर से बोलता हूं, ड्रीम्स ऑफ, आपको एस लगाना पड़ेगा यहां पर। अगर ये पास्ट होता, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो ये ड्रीम्ड हो जाता, ड्रीम्ड, डी लगता लास्ट में, सेकंड फॉर्म, ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड। तो याद रखिए फ्रेंड्स। और अगर ये किसी कंटिन्यूटी में है तो आप आईएनजी लगाइए, ड्रीमिंग ऑफ। तो जैसा टेंस होगा वैसा ही आप इस ड्रीम के साथ चेंज करेंगे, ड्रीम, ड्रीम्स, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। उसके बाद जो वर्ब है उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। यानी कि अगर मैं मिलने के सपने देख रहा हूं तो मिलने की अंग्रेजी होती है मीट, तो मीट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा मीटिंग। अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करने के सपने देख रहा हूं तो स्टार्ट में आईएनजी लगाएंगे तो स्टार्टिंग। तो आपको यहां पर आईएनजी लगाना है। ये नहीं सोचना है कि टेंस में भी आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ड्रीमिंग, यहां भी मैं आईएनजी लगाऊं, ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स। यही स्ट्रक्चर है और आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट दिखाइए। अगर आपने बोला यार मैं एक नए घर के सपने देखता हूं, तो नया घर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप जैसा है वैसा लिखिए। अगर नया घर है तो न्यू हाउस। आप देखते हैं गाइस कि सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं हमेशा एक नया बिजनेस शुरू करने के सपने देखता हूं, तो देखता हूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आप पहचान सकते हैं, देखता हूं। तो शुरुआत आप सब्जेक्ट से कीजिए, मैं की इंग्लिश है आई। अब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा? नहीं करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। फिर हमें लगाना है ड्रीम ऑफ। हाँ, एक चीज और, अगर इसमें आ जाए हमेशा, तो आपको हमेशा की इंग्लिश यहां पर पहले लगानी होगी ऑलवेज। तो लिखिए आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ। अब है नया बिजनेस शुरू करना। हमारा जो वर्ब है वो है शुरू करना, शुरू मतलब स्टार्ट, तो हम इसे स्टार्ट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा स्टार्टिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है एक नया बिजनेस, यानी कि अ न्यू बिजनेस। तो सेंटेंस है आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। मैं हमेशा एक नया बिजनेस शुरू करने के सपने देखता हूं।
एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। वह हमेशा एक एक्टर बनने के सपने देखता है। आप किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वो तो हमेशा एक्टर बनने के सपने देखता है। तो देखता है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह मेल है, ही से शुरू कीजिए, ही, फिर हमेशा है, तो हमेशा मतलब ऑलवेज, ही ऑलवेज, उसके बाद अब ड्रीम है और थर्ड पर्सन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको ड्रीम्स करना होगा फ्रेंड्स। ड्रीम्स ऑफ, वर्ब क्या है हमारा, बनना, तो बनने की इंग्लिश होती है बिकम, तो आपको उसमें आईएनजी लगाना है, बिकमिंग एक एक्टर, यानी कि एन एक्टर। तो आपका सेंटेंस है ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, वो हमेशा एक एक्टर बनने के सपने देखता है। गाइस एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं उस कार को खरीदने के सपने देख रहा था। देख रहा था, इट मीन्स कि पास्ट कंटिन्यूअस फ्रेंड्स। सो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर्ब, तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ लगता है वाज, आई वाज, आप फिर ड्रीम उठाइए यहां से और इसमें आईएनजी लगाना होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। तो आप यहां बोलिए ड्रीमिंग ऑफ, उस कार को खरीदने के, वर्ब है हमारा खरीदना, तो खरीदने की इंग्लिश परचेज, उसमें आप आईएनजी लगाएंगे, परचेजिंग, उस कार को हम बोलते हैं दैट कार, उस मतलब दैट, इस मतलब दिस, तो दैट कार। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ परचेजिंग दैट कार, मैं उस कार को खरीदने के सपने देख रहा था। यहां आईएनजी इसलिए है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहां तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा क्योंकि वर्ब में यहां आईएनजी है। फाइन। मैंने सलमान खान से मिलने का सपना देखा, पास्ट इंडेफिनिट, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे बोलेंगे, आई। अब पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो ड्रीम का सेकंड फॉर्म होता है ड्रीम्ड, यहां पर टी लगाइए, आई ड्रीम्ड ऑफ, वर्ब है मिलना, तो मिलने की इंग्लिश मीट, उसमें आईएनजी लगाइए, मीटिंग, ऑब्जेक्ट है सलमान खान, तो आप मिस्टर लगा सकते हैं, मिस्टर सलमान खान, तो आई ड्रीम्ड ऑफ मीटिंग मिस्टर सलमान खान, यानी कि मैंने सलमान खान से मिलने का सपना देखा। सो गाइस, अगर आपको नेगेटिव में कोई सेंटेंस बोलना है कि मैं सपने नहीं देखता हूं, या मैं तुमसे मिलने के तो सपने मैंने देखा ही नहीं, तो जैसा टेंस होगा उसका वाला नेगेटिव सेंटेंस लगेगा। जैसे अगर कोई इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें नॉट लग जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें डोंट या डजंट लग जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें डिडंट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये अगर आपको टेंस आता है तो आपको जरूर आता होगा कि डोंट कहां लगता है, डजंट कहां लगता है। गाइस वेल गाइस, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, कोशिश कीजिए आप कि कैसे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं एक नया घर खरीदने के सपने देख रहा हूं, आई एम ड्रीमिंग ऑफ परचेजिंग अ न्यू हाउस। क्या तुम मुझसे मिलने के सपने देख रहे हो, ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग मी, क्या तुम वहां जाने के सपने देख रहे हो, आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग देयर। क्या तुम एक सुपरस्टार बनने के सपने देख रहे हो, आर यू ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ सुपरस्टार। मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाने के सपने नहीं देखा, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ हर्टिंग यू। क्या तुम मुझे परेशान करने के सपने देखते हो, डू यू ड्रीम ऑफ डिस्टर्बिंग मी, इरिटेटिंग मी, बॉदरिंग मी। परेशान करने के कई वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो आप बॉदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डू यू ड्रीम ऑफ बॉदरिंग मी। क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, वर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हिम। सो गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए, और सारा टेंस का खेल। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, अगर टेंस आता है
तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आप जो सेंटेंस सोच रहे हैं वो कौन से टेंस में है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा या इंटेरोगेटिव के क्या रूल्स हैं गाइस। तो आप इन सारे सेंटेंसेस को लिखिए और इस स्ट्रक्चर पर बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे गाइस। So thanks for watching this video. Till then, take care and keep practicing. Thank you very much, everyone.